2.5 लाख सुरक्षा बल, फिर भी पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अगर ये तृणमूल कांग्रेस नहीं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो आखिर हिंसा कर कौन रहा है? पश्चिम बंगाल, जहां कभी चुनाव लोकतंत्र का त्योहार माना जाता था, आज कई जगहों पर सड़क की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। दफ्तर जल रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं और आम लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और समाज में बढ़ते तनाव का है। राज्य में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों से हिंसा, तोड़फोड़ और झड़पों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समर्थक माहौल बिगाड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर उनका कोई कार्यकर्ता हिंसा में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये राजनीतिक बदले की लड़ाई है, या फिर कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग पार्टियों का नाम लेकर माहौल खराब कर रहे हैं? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ जगहों पर जय श्री राम के नारे लगाकर हमले किए गए, टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई और कई इलाकों में तनाव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर घटना में वही लोग शामिल हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, या फिर फर्जी पहचान और राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का खेल चल रहा है? क्योंकि अक्सर जब हिंसा भड़कती है तो सबसे पहले सच्चाई ही मरती है। असलियत यह है कि चुनावी माहौल में कैडर वॉर और स्थानीय गुटबाजी कई बार बड़े संघर्ष का रूप ले लेती है। छोटे विवाद अचानक हिंसा में बदल जाते हैं और असामाजिक तत्व इस माहौल का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। लोगों के घर जलते हैं, कारोबार बंद होते हैं और पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। 2.5 लाख सुरक्षा बल होने के बावजूद अगर हालात काबू में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब साफ है कि समस्या सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तनाव की भी है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी और नेताओं की भाषा में संयम नहीं आएगा, तब तक ये आग पूरी तरह बुझना मुश्किल है। आज पश्चिम बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो शांति और लोकतंत्र की तरफ बढ़ा जा सकता है, या फिर हिंसा की राजनीति और गहरी होती जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, हिंसा कर कौन रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, इसे रोकेगा कौन? आपकी क्या राय है? क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर जमीनी स्तर का टकराव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।